नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। दिन भर की भागदौड़ के बाद मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या हुआ खास, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो पहली बड़ी खबर, कब थमेगा लव जिहाद? लव जिहाद का नया मामला कहां सामने आएगा, ये अपडेट आपको देंगे। दूसरी बड़ी खबर, कहां पर मिड डे मील जानलेवा साबित हुआ है, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई है बच्चियां, उसका भी अपडेट देंगे। तीसरी बड़ी खबर, मंत्री जी सो रहे हैं, कहां और कब कैसे हालात में, ये भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट में आज कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, कौन से अहम फैसलों पर आज मोहन कैबिनेट ने मुहर लगाया और महाकौशल से किसने की है महाबगावत, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही 7 बजे की 7 बड़ी खबर में छठी बड़ी खबर है, महापौर को आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है और उनके साथ उनकी नगर निगम कहां पर भूख हड़ताल पर बैठी, इसका अपडेट आपको देंगे और बताएंगे कहां पर लापरवाही हुई, मौत हुई और उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ है। तो इन खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं छतरपुर का। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या का आखिरकार खुलासा हो गया है। 7 आरोपियों ने मिलकर सिर में गोली मारी थी। पुलिस की गिरफ्त में 1 आरोपी है, लेकिन 6 आरोपी अब भी फरार है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसपी ने पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो शादी समारोह से बाहर निकलने के बाद बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो एक मैरिज सेरेमनी से बाहर निकल रहे थे। 7 लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 1 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन 6 आरोपी अब भी फरार है और अब उस हत्या का, उस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। अभिषेक सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 6 आरोपी फरार है, वो कब तक गिरफ्तार होंगे और वजह क्या है इस पूरे मर्डर का, क्या ये जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही नृशंस हत्या थी और इस हत्या का जब सीसीटीवी फुटेज आज हमारे हाथ लगा है और हमारे चैनल पर सबसे पहले दिखाया जा रहा है, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस प्रकार 7 लोग रेकी करके वहां खड़े हुए थे और जैसे ही बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता बाहर निकले, 3 लोगों ने ताबड़तोड़ उन पे हमला किया, गोलियां चलाई। और एक बात और जो सामने आई है कि अगर महेंद्र गुप्ता वहां से भागने की कोशिश करते तो दोनों तरफ 2-2 आदमी और लगे हुए थे जो हथियारों से लैस थे और उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाने वाले थे। मतलब इतनी जबरदस्त प्लानिंग इस पूरी कुख्यात अपराधियों की टीम के द्वारा की गई थी कि महेंद्र गुप्ता का बचना नामुमकिन था। वो पहली गोली में ही हालांकि ढेर हो गए और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसके अलावा उन्हें 2-3 और गोलियां भी मारी गई सिर में, जिससे उनका बहुत ही निर्मम हत्या का दृश्य सामने आया। और मैं बता दूं, हत्या का जो कारण है वो 25 साल पुराना है। इनकी खानदानी दुश्मनी है, एक अन्य परिवार थे वहीं। बिल्कुल अभिषेक, पहले चुनावी रंजिश की बात कही जा रही थी, लेकिन अब खानदानी दुश्मनी की बात सामने आई है। देखते हैं 6 आरोपी कब तक गिरफ्त में होते हैं पुलिस के। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और छतरपुर के बाद अब बारी शाजापुर की। रेत खनन को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ है। ग्रामीणों ने रेत ठेकेदार के लोगों पर हमला कर दिया है। रेत ठेकेदार के गुंडों पर मारपीट का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। माइनिंग ऑफिसर की गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि ऑफिसर अवैध उत्खनन रोकने के लिए गए हुए थे। पथराव में 2 से 3 ग्रामीण घायल हुए हैं। काला पीपल थाना के मोहम्मदपुर मछनाई गांव की यह घटना है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों ने रेत ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं कि वो उनके जो गुंडे हैं वो मारपीट करते हैं। और आज जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची तो उनके साथ आप देखिए किस तरह से यहां पर बर्बरता की गई है। उनकी गाड़ी तोड़फोड़ यहां पर की गई है। अवैध उत्खनन रोकने के लिए ऑफिसर गए थे तो उनके साथ भी ग्रामीणों ने मारपीट की है, दौड़ा करके उन्हें पीटा है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं झाबुआ, जहां लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और धोखा दिया। धोखा क्यों दिया और कैसे दिया, इस खबर में देखिए। झाबुआ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने महिला को अपने प्रपोजल में फंसाकर धोखा दिया। इसकी जानकारी तब हुई जब 13 मार्च को पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाई। मैं जनवरी में उसके संपर्क में आई थी। मेरे को दीपक चौहान नाम बता के लेके आया था। उसके साथ में मेरे को सरकारी क्वार्टर पर रखा उसके और लगातार मेरे साथ में शोषण करता रहा। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो शादी वादी कुछ नहीं की और जब मेरे को पता चला कि मूवमेंट में मैंने विरोध करना चालू करा तो मेरे साथ मारपीट करना चालू कर दिया और जान से मारने की धमकियां देने लगा। दरअसल महिला हिंदू है
महेश्वर में पूजा पाठ और धागा बांधने का काम करती है। एक बार आरोपी अहमद अली हिंदू बनकर अपने घर की बाधा दूर कराने के लिए धागा बंधवाने उसके पास पहुंचा था। इसी दौरान उसकी जान पहचान अच्छी हो गई थी। युवक ने प्यार का नाटक कर शादी की बात कही और मौके का फायदा उठाकर कई महीने तक अवैध संबंध बनाया। महिला ने जब शादी की बात कही तो युवक ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दी। महिला द्वारा जो शिकायत दी गई थी उसके आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चूंकि घटनास्थल का संबंध अन्य थाने से था तो संबंधित थाने को जो है एफआईआर 0 में की जा करके ट्रांसफर कर दी गई। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। उज्जैन से आज एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सरकारी स्कूल के बच्चे मिड डे मील खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए स्व सहायता समूह को हटाकर शिक्षक को निलंबित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें उज्जैन के महिदपुर तहसील की है, जहां ग्राम आमड़ी कटन के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के बाद 24 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद बच्चों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। प्रिकॉशन के तौर पर वहाँ पे 24 बच्चों को हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया है। अभी सभी ठीक हैं और मामले में लापरवाही पाए जाने पर वहाँ के स्व सहायता समूह को हटाया गया है। बता दें कि बच्चों की तबीयत खाना खाने के बाद खराब हुई, इसलिए खाने का सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। तो देखिए, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। उससे पहले आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। 3 दिन पहले भी मोहन कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। और आज की बैठक में क्या खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले मोहन कैबिनेट की अंतिम बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सभी मंत्रियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक यात्राओं के लिए हवाई सर्किट बन रहा है और साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल और ओंकारेश्वर एक सर्किट बनेगा पूरा। इसके अलावा IBC 24। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। आज कांग्रेस के 21 नेता बीजेपी में शामिल हो गए और सभी नेता जबलपुर और आसपास के अन्य जिलों के रहने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सभी को सदस्यता दिलाई। मौके पर PWD मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। श्री विपिन साहू समाजसेवी, श्री हरिशंकर निगम।
मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों तक आवागमन सुगम बनाने के लिए और कम समय में पहुंचने को लेकर राज्य सरकार ने पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू की है। हालांकि इस योजना का उपयोग आम लोग कब से करेंगे ये तय नहीं हो पाया है और किराया कितना होगा इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। स्टेट हैंगर पर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है और ये प्रदेश पर्यटन संपदा से भरा पड़ा है। ऐसे में मध्य प्रदेश आने वाले और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये योजनाएं फायदेमंद होगी। बता दें कि चिन्हित ऑपरेटर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ साथ हवाई पट्टियों में से रूट का चयन किया जाएगा। इससे घरेलू पर्यटन में वृद्धि होगी। हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव, ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। तो अपने नेताओं को काम करते एक्शन में खूब देखा होगा, निरीक्षण करते हुए भी देखा होगा, लेकिन अभी आप देखेंगे नेताजी को नींद में, वो भी भरी सभा में, वो भी तब जब सामने हो रहा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और जब नींद में फरमा रहे हैं उनके ही पार्टी के 2 सीनियर मंत्री तुलसीराम सिलावट और विजय शाह। देखिए। जरा ये नजारा ध्यान से देखिए। ये कोई आम लोग नहीं, माननीय मंत्री जी हैं। और ये आराम अपने घर या फिर किसी कमरे में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में फरमा रहे हैं, जिसका नाम ही है पीएम ऊर्जा कार्यक्रम। लेकिन मोदी जी के कार्यक्रम में दोनों ही नेता झपकी लेते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है, जब मंत्री जी अपनी नींद पूरी कर रहे थे तब कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। दोनों ही नेताओं का ये वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी इसे पोस्ट किया और साथ ही कैप्शन दिया है कि सब गोलमाल है। वाकई भाई सब गोलमाल है। सब गोलमाल इसलिए क्योंकि आज ही कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन ने सभी मंत्रियों को कहा है कि आपको अपने विभागों की समीक्षा करना है, विकास कार्य करते रहना है। लेकिन देखिए, पीएम के ही कार्यक्रम में मंत्री जी के क्या हाल हैं। ये सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। दतिया जिले के इंदरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक विवेक शर्मा ने गोली मारकर सुसाइड कर ली। उन्होंने सरकारी राइफल से गले में गोली मारी। आरक्षक थाने के पहरे की ड्यूटी पर थे और जानकारी के अनुसार आरक्षक विवेक शर्मा सुबह 7 बजे ड्यूटी पर पहुंचे और लगभग 8 बजे उन्होंने खुद को गोली मार ली। फायर की आवाज सुनकर दूसरे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने रैली निकालकर कलेक्टर का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। साथ ही वकीलों ने तहसीलदार को हटाने की मांग भी की। गली गली में शोर है, तहसीलदार चोर है। गली गली में शोर है, तहसीलदार चोर है। गली गली में शोर है, तहसीलदार चोर है। तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी हो। कोर्ट की प्रोसीडिंग टाइप का ये प्रोसीजर होता है, जैसे आगे बना ले। शोर है, तहसीलदार। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप देखिए IBC 24 पर और आगे देखिए नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।